हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। ठीक है मेरे भाई, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे जो सीपीओ में जो सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। जो आज का जो लेवल था तीनों की तीनों शिफ्ट का, वो लेवल इतना हार्ड नहीं था। आप ये बोल सकते हो कि इजी था या फिर थोड़ा सा मॉडरेट आप बोल सकते हो। ठीक है, इजी बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा आप उसको मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, था हल्का मॉडरेट आप बोल सकते हो। ज़्यादा हार्ड सवाल बिल्कुल भी नहीं थे सीपीओ के जो आज का पेपर था अपना। ठीक है मेरे भाई, 6 तारीख का जो आज कितनी तारीख है, आज है 9 नवंबर। जो आज का जो अपना पेपर था वो इतना हार्ड नहीं था। ठीक है मेरे भाई, तो आज 9 नवंबर का पेपर अपना इतना हार्ड नहीं था, आसान था। ठीक है, बस जीके थोड़ी हार्ड आ रही है, करंट अफेयर वगैरह, तो उनको आप सही से कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी मैथ्स रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आ रही है। ठीक है मेरे भाई, तो किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं सवालों को अपन आज कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे मॉर्निंग में चलती है एसएससी जीडी वालों की क्लास, और इवनिंग में चलती है किसकी, एसएससी सीजीएल की क्लास। यहाँ पे मैं दोनों क्लासों के अंदर प्रीवियस ईयर के सारे सवाल करा रहा हूँ, जितने भी सवाल पूछे गए। ऐसा कोई सा सवाल नहीं बचना चाहिए जो अपन ने यहाँ पे नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको कराऊंगा सीपीओ के जो सवाल, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सब सवाल आज अपन डिस्कस करने वाले, किस तरीके के सवाल पूछे गए आज के पेपरों में। ठीक है मेरे भाई, तो आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। बताओ, ये वाला सवाल बताओ। इसी तरीके के कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, बोला है कि 12,000 रुपये की राशि को 15 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में ब्याज लेगा। तो 15 महीनों के बाद प्रतिशत लाभ क्या होगा, यहाँ पे परसेंट में निकालना है। पैसों को भूल जाओ, पैसों से कोई मतलब नहीं है। अब आप बताओ, टोटल 15 महीने हैं, टोटल 15 मंथ है, तो आप खुद बताओ कि 6 मंथ के हिसाब से पैसे लेगा। तो एक बार 6 मंथ, दूसरी बार भी 6 मंथ, 12 मंथ हो गए। फिर कितने का लेगा, 3 मंथ का लेगा। 3 मंथ का लेगा मेरे भाई, ये 6 मंथ, ये 6 मंथ और ये 3 मंथ। अब आप खुद बताओ कि अगर पूरे साल की रेट 10% है, 12 महीने की रेट 10%, तो 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ये है रेट। ठीक है, ये क्या है, रेट है। इस 6 महीने की भी 5% हो जाएगी। और 3 महीने की क्या हो जाएगी, जब 12 महीने की रेट है 10%, तो 3 महीने की रेट मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 30 बटा में 1200। ये 100 कहाँ से आया, परसेंट से। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 1 बटा में 40। तो 3 महीने की रेट मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 1 बटा में 40। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 बटा में 40। कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 1/40। ठीक है, 1/40। अब इसकी बस आपको रेट निकालनी है, कितने का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। 5% मतलब 20 से 21, मतलब 2 बार है। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 20 से 21, 20 से 21 तो 400 से 441। ठीक है मेरे भाई, फिर अगले साल क्या है, अगले 3 महीनों की रेट क्या है, 1/40 यानी 40 से 41। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 4 चौक 16, 16,000। 16,000 यहाँ से निकल के आ गया। इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे भाई 18,081। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 18,081। कितना आ जाएगा, 18,081। अब आप खुद बताओ कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 16,000 की चीज़ को 18,081 में, मतलब 2,081 का प्रॉफिट हो रहा है। इनटू में 100, और किस पे हो रहा है, 16,000 पे, तो ये 16,000। ठीक है मेरे भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना बच गया, 2,081 बटा में 160। और ये मेरे भाई कितना होता है, 13% अप्रोक्स। 13.1 नहीं बोल सकते, क्योंकि 13.5 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 0.5 से ज़्यादा आता तो फिर 13.1% बोलते। ये 13% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 13% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कुछ इसी तरीके के सवाल सीपीओ में पूछे जा रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती ऐसे सवालों को आने से। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक्स और वाई, ये वाला सवाल आज की हर शिफ्ट में पूछा गया है। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ये एक्स और वाई 15 दिनों में कर रहे हैं, जबकि वाई अकेला 40 दिनों में कर सकता है। ये लिख दिया मैंने 40। एलसीएम ले लो, टोटल दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया, 120। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8 और 3। 8 और 3 आ जाएगी मेरे भाई इफिशियंसी की। एक्स और वाई दोनों की मिला के 8 और वाई की अकेले की 3। तो एक्स अकेले की कितनी आ जाएगी, 8 - 3 मतलब 5।
अब क्या बोला है कि x को अकेले ये काम करने में कितना समय लगेगा, 120 काम करना है, x की इफिशिएंसी है 5, तो मेरे भाई कितना दिन लगाएगा, 24 दिन, 24 पंजे 120, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 दिन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आपको आज के एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे सीपीओ के एग्ज़ाम में। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। ये सवाल फिक्स है कि ये सवाल हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। ठीक है, और इसको आपको एलिगेशन से नहीं करना है, एलिगेशन से भी शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जेएसएम आपको इस तरीके का हर सवाल जेएसएम से करना है। किससे करोगे मेरे भाई, जेएसएम से। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, 2 सवाल लेके आया हूँ, डिट्टो सवाल, दोनों की प्रैक्टिस मैं करवा के जाऊंगा। किस तरीके से सोल्व करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपको देखनी है रेट दी है 7% और 9%, और टाइम देखना है 3 साल के लिए दिया गया है। तो 7 गुणा में 3 21%। देखो एक बार पूरा समझा रहा हूँ, 7 गुणा में 3 ये टोटल ब्याज आएगा, और इधर कितना आएगा 9 गुणा में 3, ये ब्याज आया 21 और ये ब्याज आया 27। इस 27 को क्या मैं 21 + 6 लिख सकता हूँ कि 21% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 6% मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा ना मेरे भाई। अब आप बताओ कि मैं अगर 15,600 रुपये की राशि को 21% के हिसाब से दे दूँ, 21% के हिसाब से, तो मेरे को कितना ब्याज मिलेगा, 15,600 गुणा में 21/100। तो आप खुद बताओ मेरे को कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, आप देखोगे 3276 मेरे को ब्याज मिल रहा है, 3276। जबकि रियल में कितना ब्याज मिल रहा है, रियल में आप देखोगे 3738। तो 3738 ब्याज मिल रहा था रियल में, मेरे हिसाब से कितना ब्याज आया 3276। तो कितना कम आया, या फिर है ना इससे कितना कम आया, ये कम आया है मेरा 462, क्योंकि मेरे को रियल में मिलना चाहिए था कितना 3738, जबकि मेरे को कितना मिला, मेरे को ब्याज मिला 3276। ये 462 जो है वो मेरे को कम ब्याज मिला। तो ये मेरे को कम ब्याज क्यों मिला, क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा 21% के हिसाब से दिया, जबकि मेरे को 27% के हिसाब से भी देना था। तो ये कम आया ना, ये किसकी वैल्यू है 6% की, मतलब 9% के 6% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 9% वाली जो राशि थी टोटल, उसके 6% की वैल्यू है 462। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 100% की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 7 42, 6 7 42 00। ये कौन सा पैसा आ गया 7700, ये वो वाला पैसा आ गया जो मैंने 9% से लगाया। ये कौन सा पैसा है मेरे भाई, ये वो है जो मैंने 9% से लगाया है। अपने को कौन सा पैसा निकालना है, अपने को निकालना है मेरे भाई 7% वाला। अपने को कौन सा निकालना है 7% वाला। जब मेरे पास टोटल 15,600 रुपये हैं, और इसमें से मैंने 7700 रुपये किस पे लगा दिए 9% वाले पे, तो जो बाकी जो पैसा बचेगा कितना 7900, वो मैं किस पे लगाऊंगा मेरे भाई, वो मैं लगाऊंगा किस पे 7% वाले पे। कितने पे लगाऊंगा 7% वाले पे। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7900। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा 7900, ये मेरा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, ये मैंने आपको सिखाया है, इसलिए आपको टाइम लगा है, नहीं तो इसको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल, 3 लाइन का 4 लाइन का अपन सवाल इसको बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, सेशन को ध्यान से देखना। अच्छी चीज़ें मैं काफ़ी सारी लेके आता हूँ, बट सीखने वाला हो तो वो सीखेगा, और नहीं सीखने वाला तो फिर वो टाइम पास करके जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे भाई, टाइम पास करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब आ जाओ जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। देखो टोटल 15,600 रुपये, आपको पता है मैं परसेंट में चेंज करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ नहीं है। आप डायरेक्ट लिखो 156 गुणा में 21। 21 कहाँ से आया 7% के हिसाब से, 3 साल के लिए मैं दूंगा तो 21। यहाँ से भी मैं 9% के हिसाब से, आप ऐसा करो साइड में लिख लो 21 और 27, ये मन में लिखना है आपको। और जो छोटा जो परसेंटेज है उसमें टोटल को बांट दो। तो यहाँ से मेरे को कितना ब्याज मिला 3276, लेकिन रियल में मेरे को कितना मिल रहा है 3738। इसका और इसका डिफरेंस कितने का है 462 का। तो ये 462 किसकी वैल्यू है मेरे भाई, ये वैल्यू है इन दोनों के डिफरेंस की, मतलब 6% की। तो 6% की वैल्यू 462।
तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 7700। लेकिन ये 7700 कौन सा पैसा आया, जो मैंने 9% पे लगाया था। जब 9% पे मैं 7700 रुपये लगा रहा हूँ 15600 में से, तो जो बाकी जो अमाउंट बचेगा 15600 माइनस 7700 यानी 8900 रुपये, वो मैं किस पे लगाऊंगा मेरे भाई 7% वाले पे। तो अपने को कौन सा बोला है 7% वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 7900। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिख के ले लो, हर शिफ्ट में पूछा जाएगा ये वाला सवाल। एलिगेशन से भी बढ़िया मेथड है ये वाला, एलिगेशन से भी बढ़िया मेथड है ये जेएसएम। ओनली ऑन सवाल जो आपका है वो 3 से 4 लाइन में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एलिगेशन से भी कर सकते हो, बाकी एलिगेशन से भी बढ़िया है कि आप जेएसएम से सवाल को उड़ाओ। सेम टू सेम सवाल है ये वाला। अब लिख लो आप 6% रेट और 8% रेट 3 साल के लिए, तो 6 गुणा में 3 18 और 8 गुणा में 3 24। अब आप सारा का सारा पैसा 18% हिसाब से दे दो, तो 102 गुणा में 18, यही करूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा 1836, यही आ जाएगा मेरे भाई 1836 ही आ जाएगा। अब 1836 मेरे हिसाब से ब्याज मिल रहा है, जबकि रियल में कितना मिल रहा है 2124। तो 2124 और 1836 के बीच का गैप कितने का है, तो 288 का। ये 288 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 6% कम से दे रहा हूँ, तो ये 8% वाले के 6% की वैल्यू जो है वो 288 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी 6 चौके 24, 6 8 48 00, यानी 4800 रुपये में 8% वाले दे रहा हूँ। मेरे को क्या बोला है 6% वाला, तो अगर मैं 10,200 में से 4800 रुपये दे रहा हूँ 8% वाले को, तो जो बाकी पैसा बचेगा 10,200 माइनस 4800, ये मैं किसको दूंगा 6% वाले को, यानी 5400 रुपये। तो ये 6% वाला पैसा मेरा निकल के आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है 5400 रुपये। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वाला सवाल कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला सवाल पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे आपका एग्जाम कल हो चाहे परसों हो, ठीक है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एलिगेशन से भी लाख गुना अच्छा मेथड है ये जेएसएम, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल भी दासू सवाल है, बढ़िया सवाल है। 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 28,500 रुपये उधार लेता है। 8% रेट लगा रहा है, मतलब 28,500 का 8% कितना होगा, 8/100 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा अगर 28,500 की गुणा 8 से करोगे तो ये आ जाएगा 2280। कितना आ जाएगा 2280, 2280 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और पैसा कितना था 28,500, तो 28,500 और प्लस 2280 का ब्याज मिल गया, तो टोटल कितना पैसा हो गया मेरे भाई, ये हो गया मेरे पास 30,780। कितना हो गया 30,780 रुपये, ये हो गया 30,780 रुपये। अब आप बताओ, ये 5780 का भुगतान इसमें से कर दिया, मतलब 30,780 जो टोटल रुपये थे उसमें से इसने 5780 का रुपये का भुगतान कर दिया। तो अब अपने पास कितने रुपए बचे 25,000, और इस 25,000 का भी 8% के हिसाब से, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि बतानी है, तो 25,000 रुपये यहाँ से बच गए, इस पर 8% का ब्याज, तो 25,000 या तो 8% निकाल लो या फिर 108/100 करके डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि अगर 8% निकालते तो 25,000 में जोड़ना पड़ता, तो डायरेक्ट निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 250 गुणा में 108 कितना हो जाएगा 27,000। ये इसका करेक्ट आंसर है 27,000, ऑप्शन नंबर डी 27,000 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस वाले सवाल को हैंडल करना है। सबसे पहले टोटल आपको ब्याज निकालना है, ठीक है, या फिर अगर ब्याज भी नहीं निकालना चाहते तो 28,500 का डायरेक्ट 108 गुना निकाल दो, तो 30,780 आ जाएगा। देखो ये तो हो गया पूरा मेथड। अब डायरेक्ट शॉर्ट भी आप इसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो भी सीखना आप, ठीक है। 28,500 टोटल रुपए अपने पास, ब्याज 8% मतलब 108/100, तो राशि कितनी आ गई अपने पास 30,780। 30,780 रुपये निकल के आगे, इसमें से 5,780 रुपये इसने चुका दिए, तो कितने रुपए बचे अपने पास 25,000। अब 25,000 का दूसरे वर्ष के अंत में और ब्याज लगेगा, तो 25,000 गुणा में 108/100, तो डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 27,000। तो ये दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आंसर क्या आएगा मेरे भाई 27,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला मेथड द बेस्ट मेथड है, और ये वाला सवाल भी मोस्ट सवाल है, इसको भी मोस्ट कर लेना, पूछा जा सकता है, कहीं भी टपक सकता है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ,
सारे के सारे पूछे हुए सवाल है और इसी तरीके के सवाल आज के एग्जाम में देखने को मिले हैं 9 दिसंबर 2022 के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इतने रुपए का निवेश किया गया, तो ब्याज की राशि पता नहीं है। मतलब 100% की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 2,64,000। तो 8.25 के हिसाब से 3 साल का CI अपना कितना हो जाएगा, 24.75। तो 24.75 की वैल्यू अपने को बतानी है। तो जब 100 की वैल्यू 2,64,000 है तो 24.75 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 65,340। ये इसका करेक्ट आंसर है। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, 8.25 को क्या लिख सकते हैं, 33/2। और 33 का मतलब क्या हो गया कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल देख लो आप, 11 का मल्टीपल कौन सा है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, मतलब 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस 0 आ रहा है। ये ऑप्शन सही है। अब और भी एक है, देखो एक बार, 8 और 1 9, 7 और 2 9, मतलब ऑप्शन तो इसमें 11 से और भी कट रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पूरा ही सवाल सोल्व करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा सोल्व है। ठीक है मेरे भाई, आंसर कितना आ जाएगा, 65,340 रुपये। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। पहले भी ये वाला सवाल तो इतना मोस्ट है कि मेरे भाई आप कोई सा ही एग्ज़ाम दे लो, चाहे CPO दे लो, चाहे CGL दे लो, चाहे दिल्ली पुलिस दे लो, चाहे SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल। बहुत ही दासू सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल जिसे आप कह सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इसको बढ़िया से समझ लो आप। मैंने पहले भी समझा रखा है इसको, लेकिन एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सवाल को समझना। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे पास एक वृत्त दे रखा है मेरे को। अब मेरे को आगे क्या क्या बोल रहा है वो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, वृत्त के केंद्र से ये एक केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा, ये मेरे पास एक जीवा है मेरे भाई। क्या है मेरे पास, ये एक मेरे पास एक जीवा है। ये मेरे पास एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इसका नाम दे दो आप A और B। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लंब इस पर डाला जाता है। अब लंबाई वाला ये 5 सेंटीमीटर वाला डाला जाता है। ये टोटल की लेंथ कितनी है मेरे भाई, ये टोटल जीवा की लेंथ है 24। ठीक है, अब मैंने आपको एक वृत्त का व्यास अपने को ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास लंब पर खींचा गया है, ये वृत्त का व्यास अपने को बताना है। ये व्यास है पूरा, इस व्यास की लंबाई अपने को बतानी है। ये मैं C नाम इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी समझाया था भाई, जीवा पर कोई लंब डाला जाता है ना, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में काट देता है। तो अगर ये पूरी लंबाई अगर 24 है तो ये लंबाई कितनी बच जाएगी, 12, और ये भी लंबाई कितनी बच जाएगी, 12। ये एक थ्योरम है, आप इसको नोट डाउन कर लो कि जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो वो लंब जो है उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये नोट डाउन करके लिख लेना, ऐसे लिख लेना कि ये अगर लंब है, अगर ये जीवा पर डाला गया तो इसकी लंबाई अगर 24 है तो ये दोनों को हाफ में डिवाइड कर देगा 12-12 में। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें नोट डाउन करके लिख लेना है। यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको याद रहनी चाहिए। तो ये लंबाई 5, ये 12, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट हुआ, नहीं हुआ। जब इसकी लंबाई 13, ठीक है, ये व्यास है ये, तो ये रेडियस हो गई। जब रेडियस 13 है तो व्यास कितना हो जाएगा, जब R बराबर 13 तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2R, यानी 13 गुणा में 2, 26। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 26 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B, 26 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जब 13 है तो 13 और 13 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा। तो यही तो बोला है अपने को सवाल में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना कि लंब अगर जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ। ये वाला सवाल बताओ आप, कितना प्यारा सवाल है, बता दो। एक ट्राइंगल है अपने पास, त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक ट्राइंगल है त्रिभुज ABC, ये मैं बना देता हूँ। एक ट्राइंगल है अपने पास त्रिभुज ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है त्रिभुज A B और C। ठीक है, ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M है। ये मध्य बिंदु है कोई, ये मध्य बिंदु M है। ठीक है मेरे भाई, M है तो ABM का क्षेत्रफल 18 है। ये मिड पॉइंट अगर 18, ये इसका क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर अपने को मिड पॉइंट दिया हुआ है ये
तो अपने को इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ABC का। अब यहाँ से एक चीज़ और नोट डाउन करके लिख लेना कि अगर कोई मध्य बिंदु है, जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु है M, तो अगर मध्य बिंदु है और इसका अगर आधे का एरिया अपने को दिया हुआ है त्रिभुज ABM का, अगर इसका 18 है तो इस वाले का भी कितना आ जाएगा, इस वाले का भी आ जाएगा 18। या फिर आप डायरेक्ट कर लोगे, अगर मिड पॉइंट है तो उसके एरिया को जस्ट डबल कर देंगे तो वही अपना आंसर हो जाएगा 18 गुणा में 2 36। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल, इस वाले सवाल को करने की मैंने एक ऑसम ट्रिक बता रखी है। क्या बता रखी है कि आप इसको LCM लेके करोगे। आप सपोज करो कि यहाँ पे तो 2 चाल ही है, ठीक है, तो 2 चाल के लिए फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर 4 बार चले, 5 बार डिस्टेंस कवर करे, 6 बार करे, तो फिर उसका थोड़ी फॉर्मूला होगा। उसके लिए आपको LCM सीखना पड़ेगा। और LCM में सिखा रहा हूँ। 20 किलोमीटर से जा रहा है और 25 किलोमीटर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है LCM। LCM कितना हो गया मेरे भाई? 100 हो गया। तो ये कितने, ये 100 हो गया, ये 100 मैंने सही से लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। ये 100 डिस्टेंस कवर कर रहा है एक बार में। तो ये या तो चाले 2 है, तो 2 बार में कितना करेगा? 200 करेगा। 100 गुणा में 2 200 और डिवाइड बाई, ये टाइम कितना ले रहा है? 9। तो 200 डिवाइड बाई 9, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा भाई? 22 से 2/9। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 से 2/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे 4 हो चाहे 5 डिस्टेंस कवर करे, 6 डिस्टेंस कवर करे, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आप 2 का फॉर्मूला याद कर सकते हो, 3 का याद कर सकते हो, 4 का आ गया तो फिर आपको LCM लेके करना पड़ेगा। ये जो LCM आया, अगर 2 चाल है तो उसको 2 गुना कर दो, 3 है तो 3 गुना कर दो, 4 है तो 4 गुना कर दो, और जो टाइम आएगा नीचे निकल के उसका भाग दे दो, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखो। सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये वाला सवाल आज का है CPU का, ठीक है मेरे भाई। ये वाला सवाल कब का है? ये वाला सवाल आज का है CPU का। ये वाला सवाल आज ही का है CPU का। सवाल मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आज ही का है 9 दिसंबर का, 9 दिसंबर 2022 का सवाल है। ये पुराना सवाल नहीं है, आज ही का सवाल है, ठीक है मेरे भाई। क्या बोला है? एक बेईमान दुकानदार चीनी को 18 किलो बेचता है, जबकि उसने 15 किलो में खरीदा है। 15 में खरीद रहा है, 18 में बेच रहा है। रेशियो से सोल्व करेंगे। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, तो 800 ग्राम दे है ना, 800 ग्राम, और ये दे कितना रहा है? 1000, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से कितना आ जाएगा? आप इसको काटोगे तो इसको आप काट लो 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18। इसको काट लो आप 200 से, तो 4, और ये कितना आ जाएगा? 5। अब आप देखो 5 से 5 को काट दो, 4 और 6, तो इसको 2 से काट दो, 2 और 3 आ गया। 2 की चीज़ को 3 पे दे रहे हो, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का, इंटू में 100, और किस पे हो रहा है प्रॉफिट? 2 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 50%। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 50% इज द करेक्ट आंसर। आज का सवाल है 9 दिसंबर 2022 का, ठीक है मेरे भाई। अब एक और सवाल मेरे को याद है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रेट अपने को दी हुई है 10%। ये भी आज ही का सवाल है, 9 दिसंबर 2022 का सवाल है, ये भी आज ही का, ठीक है। रेट अपने को दी हुई है 10%, और टाइम दिया है अपने को 2 साल का, और CI और SI का अंतर है कितना? 250 रुपये। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल क्या होगा? ये सवाल मैंने आपको 1000 बार बताया था कि भाई 2 साल का और 3 साल का CI SI का अंतर याद कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 साल का क्या होता है मेरे भाई? 2 साल का CI SI का अंतर क्या होता है? ये होता है मेरे भाई PR² अपॉन 100²। क्या होता है? PR² अपॉन 100²। और 3 साल का क्या होता है वो भी याद कर लेना। CI SI का अंतर CI माइनस SI बराबर PR² 300 प्लस R, 300 प्लस R है ये, ठीक है। 300 प्लस R अपॉन 100³, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले याद कर लो। आज ही के शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, और आज ही के शिफ्ट में पूछा गया है मेरे भाई।
पुरानी शिफ्ट का नहीं है, आज 9 दिसंबर 2022 सीपीओ के पेपर में ये वाला सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब CISI का अंतर दिया है 250, तो 2 साल का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। CISI कितना दिया है 250 बराबर P की वैल्यू अपने को निकालनी है, R की वैल्यू दी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई 100 स्क्वायर तो 100 गुणा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो P की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई 250 गुणा में 100 यानी 25,000। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का सवाल है, आज की शिफ्ट में पूछा गया है ये वाला सवाल। और ये वाला सवाल छोड़ो, मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। कौन सा सवाल जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है, 12%, 13% और 11% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, ये सवाल आज का है। इन तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, 1% डिस्काउंट कितना होगा, एक डिस्काउंट अपने को बताना है। तो आप कैसे निकालोगे बताओ। सक्सेसिव तरीका मैंने बता रखा है ना। सबसे पहले 12 और 13, तो 12 और 13 का कितना आ जाएगा, 12 प्लस 13 माइनस 12 गुणा में 13 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और 13 25, 25 माइनस 1.56। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आ गया ये 23.44। 23.44 यहाँ तक का आ गया। अब अपने को 11 और लेना है, तो 23.44 प्लस में 11 और माइनस में 23.44 गुणा में 11 डिवाइड बाई 100। ये जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे सवालों को सोल्व करना है सक्सेसिव से। अगर आपने ऐसे सोल्व नहीं किया, अगर आपने फ्रैक्शन लेके सोल्व किया, तो फिर तो गुणा भाग करने में टाइम खत्म हो जाना है आपका। तो इस तरीके के सवाल भी मेरे भाई पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल CISI से था, ये वाला परसेंटेज डिस्काउंट से था। और जो अभी मैंने सवाल कराया ना, ये वाला सवाल, कौन सा वाला, ये वाला सवाल, प्रॉफिट लॉस वाला सवाल, ये वाला सवाल भी आज के 2 शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है मेरे भाई, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना। और जो ये मैं करा रहा हूँ ना, इसको दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरे को भी पता लग जाए। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।